हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ राखियाँ, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो मैंने अपने बेटे के आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान में से कुछ चीज़ें ये अलग करके रख ली हैं। अगर आपके घर पे भी बच्चे हैं तो इस तरह का सामान आपको बड़े ही आराम से मिल जाएगा, वरना आप मार्केट से भी इन्हें ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप बनी बनाई राखियाँ भी मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन जब हम उन्हें अपने हाथ से बनाते हैं ना, तो उसका सेटिस्फेक्शन कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ अलग अलग तरह के मोती ले लिए हैं और अलग अलग तरह के धागे ले लिए हैं, और कुछ ये रिबन भी थे मेरे पास रखे हुए, तो मैंने इनको भी ले लिया है। ये भी राखी में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा आप ऊन भी ले सकते हैं। मोली तो हमारे घरों में होती ही है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, या फिर जो मैंने नीचे कढ़ाई वाला धागा दिखाया है वो भी ले सकते हैं। और बाकी आप जो भी मटेरियल अरेंज कर सकते हैं वो आप ले सकते हैं और उसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत सिलाई का काम भी करती हूँ, तो मेरे पास ये एक लेस भी रखी हुई थी। इसमें बड़े सुंदर सुंदर मोती हैं, तो मैं इनका भी यूज़ करने वाली हूँ। इसे भी मैं कट करके इसमें से मोती निकाल लूँगी। और मेरे पास ये एक माला भी रखी हुई थी, जो कि मैंने भगवान जी के लिए ली थी लेकिन कभी यूज़ नहीं की। तो इसमें भी बड़े सुंदर मोती हैं, तो मैंने सोचा इसका भी इसी में यूज़ कर लेते हैं। बस इसी तरह से आपको भी थोड़ा थोड़ा मटेरियल अरेंज कर लेना है। तो ये तो बात हुई सामान की। वैसे इसके अलावा आप पॉम पॉम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास हो। जैसे कि मेरे पास ये एक छोटा सा लेस का टुकड़ा रखा हुआ था, इसमें बड़े सुंदर पॉम पॉम है, तो इन्हें हम सेंटर डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मोती तो हम साइड में लगाएंगे, सेंटर में हम इस तरह की चीज़ें लगाएंगे। ये एक फैंसी बटन है, इस तरह के बटन का यूज़ भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जो यहाँ पर लिया है सेंटर में लगाने के लिए, वो है ये क्यूट से हेयर क्लिप्स। गर्ल्स अक्सर इस तरह के क्लिप्स लगाती हैं और मार्केट में ये बड़ी ही आराम से मिल जाते हैं। 5 से 10 रुपए के बीच में आपको ये पर पीस मिल जाता है। तो मैंने भी इस तरह के कुछ क्यूट जो कार्टून वाले हैं वो क्लिप्स ले लिए हैं, और उनके पीछे का क्लिप इस तरह से मैं रिमूव कर दूंगी। तो इसे अब हम यूज़ करेंगे सेंटर पीस के तौर पे। तो देखिए, अब मैंने मोती निकाल लिए हैं, जो भी माला वगैरह में से और लेस में से। तो मटेरियल हमारा यहाँ पर रेडी है। इसके अलावा हमें चाहिए सुई और छोटे छोटे फैब्रिक पीसेस मैंने यहाँ पे कट करके रखे हैं, जो कि हम बेस में लगाएंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है फैब्रिक ग्लू। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू ले सकते हैं, लेकिन आप फेविकॉल का यूज़ ना करें, क्योंकि फेविकॉल गीला होने के बाद छूट जाता है, लेकिन फैब्रिक ग्लू गीला होने के बाद भी वो बना रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने सुई में रिबन को डाल लिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे बारीक वाले मोती इसमें डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो टूट गए। एनीवेज, ये वाले मोती भी कैसे पिरोने हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वो भी बिना सुई के इन्हें कैसे पिरोना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर दूसरे मोती ले लिए हैं, और यहाँ पर आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से इन्हें लगा सकते हैं। तो मैंने 3-3 मोती इस तरह से इसमें पिरो लिए हैं। और अब हम ये लेंगे फैब्रिक का पीस। इसे मैंने राउंड में कट किया हुआ है छोटा सा, और इस पर हम लगाएंगे फैब्रिक ग्लू। और सबसे पहले इस रिबन को इस पर पेस्ट कर लेंगे, और दोबारा से ग्लू लगाकर हम जो हमारा सेंटर पीस है उसे इस पर पेस्ट कर लेंगे। और साइड में इस तरह से आपको गांठ जरूर लगानी है, वरना मोती बाहर निकल सकते हैं। जो फैब्रिक ग्लू होता है वो ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है। अगर आप इसे अच्छे से ड्राई कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो देखिए, हमारी कितनी ब्यूटीफुल राखी बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हम और राखियाँ बनाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 3 तरीके दिखाऊंगी कि अगर आपके पास सुई नहीं है या फिर कोई अच्छा सा ग्लू नहीं है, तो ग्लू के बिना भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी राखी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते रहिए। तो यहाँ पर अब मैंने इसी तरह से एक सेकंड राखी भी बना ली है, बिल्कुल सेम मेथड से। तो अब हम इस क्यूट सी बटरफ्लाई का यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने ध्यान दिया कि मेरे पास जितने भी थ्रेड हैं उनमें से कोई भी इसे अच्छे से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। तो मुझे याद आया कि मेरे पास इस कलर की ऊन रखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊन का यूज़ भी हम इसमें कर सकते हैं, तो मैंने भी ये ऊन ले ली है। अब इसका यूज़ करके हम इस बटरफ्लाई से सुंदर सी राखी बनाएंगे, लेकिन इस बार हम इस बटरफ्लाई को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट नहीं करेंगे, इसे भी हम धागे में ही पिरोएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक ये छोटे छोटे सी कोड़ियाँ भी रखी थी, ये प्लास्टिक की हैं, इस तरह के पैकेट में आई थी। तो जो कलर बटरफ्लाई के साथ मैच हो रहे थे मैंने उनको ले लिया है, और इस तरह से एक एक मोती और एक एक शेल जो है इसको पिरोते हुए हम डिज़ाइन रेडी कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये तो एक क्रिएटिव वर्क है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं, और जैसा आपके पास मटेरियल हो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं।
और इस तरह से मैंने अब बटरफ्लाई में एक छेद करके उसमें से धागे को आर पार कर लिया है और वापस से उन्हीं मोतियों में मैं इन्हें पिरो दूँगी। सारे मोतियों में एक एक करके हमें पिरोते जाना है। तो इस तरह से हमारी बटरफ्लाई एकदम फिक्स हो जाएगी और वापस से इसे निकालकर हम धागे को कट कर देंगे। यकीन मानिए जब आप इस काम को करेंगे आपको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने हाथ से कोई काम करके किसी को गिफ्ट करते हैं, क्योंकि राखी एक तरह से हम किसी को गिफ्ट ही कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने थ्रेड को कट कर लिया है और वन साइड हमारी राखी की रेडी है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी रेडी कर लूँगी। तो देखिए एक और ब्यूटीफुल राखी बनकर तैयार हो गई है। ये कितनी अच्छी लग रही है और इसे हमने काफ़ी एक तरह से फैंसी लुक दिया है। तो आपको ये राखी कैसी लगी? अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इसी तरह से मैंने एक और राखी बना ली है, लेकिन इसमें मैंने धागे को दोनों साइड अलग अलग ना करके एक सिंगल थ्रेड को आर पार करते हुए उसमें मोती पिरोए हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास सुई नहीं है तो आप कैसे राखी बना सकते हैं, कैसे मोती को पिरो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले मैंने थ्रेड को कट कर लिया है जितना हमें चाहिए और इसके दोनों एंड्स पर इस तरह से हम ग्लू लगा देंगे। और जब ये ग्लू ड्राई होगा तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा धागा और ये अपने आप ही एक सुई का काम करने लगेगा। वैसे यहाँ पर मैंने ऊन ली है तो ये थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन जब आप कॉटन थ्रेड का या फिर जो मोली होती है उसका यूज़ करेंगे तो और भी आसानी से ये काम हो जाएगा। तो देखिए बिना सुई के इस तरह से हम मोती को पिरोते जाएंगे। ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और ये मुझे और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट भी करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो रेड कलर का इसमें मोती पिरोया है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जो किसी भी सुई से नहीं निकल सकता था, लेकिन इस मेथड से मैं उसे भी यूज़ कर पाई हूँ। तो बस इसी तरह से मैंने राखी बना ली है। एंड्स में आप गांठ लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना मोती बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए एक और सुंदर सी राखी बनकर हमारी रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा थ्रेड को मैंने कट कर दिया है और इसी तरह से मैंने ग्लू लगाकर ही इस मोली से भी ये राखी बनाई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉटन थ्रेड को जब हम इस तरह से यूज़ करते हैं तो वो और भी ज़्यादा पतला हो जाता है, एकदम बारीक सुई की तरह काम करता है। और इसलिए मैंने इसमें बहुत बारीक बारीक मोती भी पिरोए हैं जो कि किसी भी सुई से अंदर नहीं जा रहे थे, लेकिन इस मेथड से इतनी सुंदर राखी बनकर मेरी तैयार हो गई है। मेरे पास ये एक रुद्राक्ष रखा था, उसे मैंने इसमें पिरोया है। तो इस तरह से भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं राखियों के, बहुत सुंदर लगते हैं ये। तो सारी राखियाँ मेरी ड्राई हो गई हैं और देखिए अब ग्लू ड्राई होने के बाद एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, एकदम पक्का हो गया है ये। अब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो सारी राखियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। आपको कैसी लगी और सबसे अच्छी कौन सी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा रक्षाबंधन पर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाने के लिए भी आपको काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो उन्हें भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन।